नमस्कार दोस्तों। उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन हादसे के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। आखिर ये हादसा हुआ किसकी वजह से? सब लोगों का अपना अपना तर्क है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को दिन में पत्रकारों को बताया कि ओडिशा ट्रिपल हादसा एक साजिश के तहत भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो इसकी वजह बनाई वो वजह थी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल सिस्टम में समस्या बताई थी। अब माना जाए तो ये जो समस्या इन्होंने बताई है वो जिस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर जब तक कोई पर्सनल जानबूझ करके छेड़खानी नहीं करता तब तक उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। यानी कि ये कहना गलत है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये हादसा हुआ है। एक्चुअल में इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर जानबूझ कर छेड़खानी की गई है, जिसके तहत ये हादसा हुआ है। तो आज जानेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस सिस्टम का नाम लिया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, आखिर वो होता क्या है और उसके अंदर अगर कोई छेड़खानी करता है तो किस तरीके से मालूम चल जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रैक और ट्रेनों के बीच ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये एक प्रकार से ट्रेनों को सेफ स्पेस यानी कि ट्रैक मुहैया कराता है, जिससे कि ट्रेनों में टक्कर ना हो। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आमतौर पर सिंगल या डबल रेलवे ट्रैक होते हैं, लेकिन स्टेशनों पर 2-3 ट्रैक होते हैं जिसके ऊपर ट्रेन रुकती है। तो जो सिस्टम होता है यही डिसाइड करता है कि ट्रेन सीधी जाएगी मेन लाइन पे या फिर लूप लाइन में खड़ी रहेगी या स्टेशन की ओर जाएगी। अब समझ लेते हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सिग्नल, जो आमतौर पर हम रेलवे में सफर करते समय देख सकते हैं। सिग्नल जो कि ट्रैफिक लाइट जैसा ही होता है। ये ट्रैक पर ट्रेन की पोजीशन के आधार पर सिग्नल दिया जाता है। अगर ट्रेन खाली है तो ग्रीन, और अगर ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी है या आ रही है तो रेड सिग्नल दिया जाता है। उसके बाद में होता है ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस। ये भी हम आमतौर पर जब ट्रेवल करते हैं तो देख सकते हैं ट्रैक के साइड में लगा होता है। इसके जरिए ट्रैक पर ट्रेनों की पोजीशन का पता लगाया जाता है। आमतौर पर ट्रैक पर सेंसर लगाए जाते हैं जो कि ट्रेन के पहियों को डिटेक्ट करके उसकी पोजीशन का पता करते हैं। और 3rd नंबर है पॉइंट। पॉइंट वही है जिसको कारण बताया जा रहा है कि पॉइंट में गड़बड़ी की वजह से ही उड़ीसा हादसा हुआ है। पॉइंट ये ट्रेन का ट्रैक डिसाइड करने में इस्तेमाल होता है। पॉइंट के जरिए ही ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक में स्विच किया जाता है। उड़ीसा हादसे के अंदर रेल मंत्री ने पॉइंट सिस्टम के अंदर ही गड़बड़ी बताई है। उन्होंने बोला है कि किसी ने जानबूझकर पॉइंट मशीन की सेटिंग के साथ छेड़खानी की है, जिससे ये हादसा हुआ है। क्योंकि जब ट्रेन आई थी तो ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया गया, मतलब कि आप आगे जा सकते हो, ट्रैक खाली है। जबकि पॉइंट का जो मूवमेंट था वो लूप लाइन की ओर था, जहाँ पर ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी थी। मतलब इसके अंदर साफ तौर पर किसी ने जानबूझ करके गड़बड़ी की है या ये किसी एक साजिश के तहत किया गया है। दरअसल होता क्या है कि जो पॉइंट सिस्टम है वो ही तय करता है कि ट्रेन को मेन लाइन पे ले जाना है या ट्रेन को प्लेटफॉर्म वाली पटरी पे ले जाना है। यही तय करता है। जब ट्रेन को किसी दूसरे ट्रैक पे ले जाना होता है तब पॉइंट मशीन, पॉइंट सिस्टम उस ट्रैक को दूसरे ट्रैक से जोड़ देता है और ट्रेन का डाइवर्जन हो जाता है। और ये जब तक ट्रेन नहीं निकलती तब तक उससे जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेन का डाइवर्जन सिस्टम होता है वो रेलवे में स्टेशन के ऊपर कंट्रोल रूम के अंदर कंप्यूटर पर सारा स्क्रीन पे शो करता है कि कौन सी रेल किस रूट पर कन्वर्ट की गई है। स्टेशन में इसका पूरा लेआउट होता है, जहाँ पर व्यू, ट्रैक, ट्रेनों का रियल टाइम मूवमेंट, सिग्नल और ट्रैक पॉइंट किस दिशा में है, सब कुछ स्क्रीन पर मालूम चल जाता है। लेकिन इस केस में हुआ ये कि जो स्क्रीन थी, स्टेशन पे जो स्क्रीन थी, उस पे भी यही दिखाया गया है कि ट्रेन मेन लाइन पे जाएगी और सिग्नल भी ग्रीन था, बट हुआ उसका उल्टा और इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं किसी वजह से या किसी गड़बड़ की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर इस सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक कोई गड़बड़ी होती या प्रॉब्लम होती तो जितने भी सिग्नल थे वो सब रेड हो जाते। क्योंकि इस सिस्टम को बनाया ही इस तरीके से गया है कि इसके अंदर अगर कोई भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है अपना या ऑटोमेटिक, तो इसके सारे सिग्नल रेड हो जाएंगे और उस रूट पे जितने भी ट्रेनें आ रही है वो वहीं खड़ी हो जाएगी। हाल ही में रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने कहा है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम को बिना किसी इंसानी दखल के इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी मुमकिन नहीं है। साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानबूझकर साजिश के साथ किया गया है। अब समझ लेते हैं कि जो रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है वो किसके अंडर वर्क करता है।
तो ये स्टेशन मैनेजर और असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर ही इस चीज़ को ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनका काम भी एक लिमिट तक है, क्योंकि वो सिर्फ रेलवे को कमांड देते हैं और ये फिक्स करते हैं कि वो कहाँ पर जाएगी, वो मेन लाइन में जाएगी या कहाँ पर जाएगी। बट टेक्निकली जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसका एक रूम होता है, जो कि जैसे बैंक में एक लॉकर होता है जो कि मैनेजर या फिर जो हाई लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वही खोल पाते हैं, इसी तरीके से इंटरलॉकिंग सिस्टम का एक रूम होता है, एक लॉक्ड होता है बाय लॉक के जरिए, और उसको सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत ही खोला जाता है। मतलब असिस्टेंट मैनेजर उस चीज को नहीं खोल सकते, पर्सनली फिजिकल रूप से वो जाके उस चीज को नहीं खोल सकते। उनका काम सिर्फ ट्रेन और लोको पायलट और स्टेशन के बीच का ही है, वो भी एक कन्वर्सेशन के थ्रू। इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए हर स्टेशन पे एक रिले रूम होता है, जिसको प्रॉपर अप्रूवल के बिना ये रूम नहीं खोला जा सकता है। ये सिस्टम की देखरेख के लिए होता है और इसको तभी खोला जाता है जब सिग्नल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई टेक्निकली काम चल रहा होता है। वो भी पूरे प्रोटोकॉल के तहत इस रूम को खोला जाता है और वापस उसी के तहत इसको बंद किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर उस रात उस स्टेशन पे इससे रिलेटेड कोई काम भी नहीं चल रहा था, मतलब सिग्नल से जुड़ा हुआ कोई वर्क उस समय नहीं चल रहा था, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम हो। अब इसमें यही अंदेशा जताया जा रहा है कि जो सिग्नल मेंटेनर है, जो सिग्नल को मेंटेन करता है, इस रूम को मेंटेन करता है, वो किसी फॉल्ट की रिपेयरिंग करते वक्त जो फिक्स प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया और सिग्नल में गड़बड़ी हो गई। और ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो इसके जो सोर्स कोड में है उसमें भी किसी की दखल की संभावना है, इसीलिए सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है। वो इसके हर पहलू से जांच करेगी कि आखिर इसके अंदर था क्या। बाकी मोटा मोटा रेलवे मंत्री का कहना है कि इसके अंदर किसी की साजिश है और साजिश के तहत ये किया गया है। वो साजिश किस तरीके से की गई है वो तो सीबीआई की जांच में ही मालूम चलेगा। थैंक यू।